एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम एन एज ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई। एक क्लिफ है, ये ग्राउंड होगा और इस क्लिफ की एज से 2 स्टोन फेंके जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लिफ की हाइट कितनी दी आपको, तो दी है ये 200 मीटर्स। क्लियर। हाई विद इनिशियल स्पीड्स ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऊपर की तरफ फेंके जा रहे हैं, थ्रोन अप, एक साथ फेंके जा रहे हैं और दोनों की स्पीड कितनी है, तो एक की स्पीड है आपको 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड कितनी दी है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक। वेरीफाई द ग्राफ शोन इन फिगर 3.27। ये फिगर 3.27 है। इस फिगर में ये ग्राफ वेरीफाई करना है। करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। टाइम वेरिएशन और पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव सेपरेशन कह सकते हो, रिलेटिव पोजीशन कह सकते हो सेकंड स्टोन की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी ये सेकंड स्टोन है, इसकी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन का जो ग्राफ है वो आपको दिया गया और आपको ये वेरीफाई करना है ये ठीक है कि नहीं ठीक है। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है एंड एज्यूम दैट स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे हिट करेंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, रिबाउंड नहीं करेंगे। जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 10। इक्वेशंस भी देनी है। गिव द इक्वेशंस फॉर लीनियर एंड कर्व पार्ट ऑफ द प्लॉट। ये जो प्लॉट है इसका लीनियर पार्ट की इक्वेशन देनी है और कर्व पार्ट की इक्वेशन देनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है और सिर्फ क्या डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना है। तो हमने देखा था पहले भी कि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल के जो एसलेशंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखेंगे, जब हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो फर्स्ट के पास जो भी वेलोसिटी एसलेशन जो कुछ भी होगा वो 2 को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट करके। तो वेलोसिटी भी ट्रांसफर हो जाएगी 2 को और एसलेशन भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो जरा ट्रांसफर करके देखते हैं तो क्या बचेगा। तो जो 1 है वो तो आपका आ जाएगा रेस्ट में और 2 के साथ क्या क्या होगा वो आप देखो। तो 2 के पास अपनी वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड और 1 की वेलोसिटी इसको मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके, यानी इस तरफ मिल जाएगी। तो 2 के पास नेट जो वेलोसिटी बचेगी वो इस तरफ बचेगी, वो कितनी बचेगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अच्छा, अगर एसलेशन की बात करें तो 1 पे भी एसलेशन जी डाउनवर्ड लगेगा, 2 पे भी एसलेशन जी डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन जैसे हम 1 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये एसलेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एसलेशन 2 को मिल जाएगा डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यानी नेट एसलेशन भी क्या हो जाएगा 0। नेट एसलेशन कितना होगा 0। एसलेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना रहेगा वो 0 रहेगा। यानी 2 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। कब तक मूव करेगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये मूव करेगा ही करेगा। जब तक ये दोनों हवा में रहेंगे, जब तक ये दोनों एयर में रहेंगे, जब तक कि 1 पार्टिकल जो है वो ऊपर जाके वापस ग्राउंड पर टकरा नहीं जाता, वो टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। उस टाइम तक 2 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करता रहेगा। क्लियर है। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो जो सेपरेशन होगा, रिलेटिव सेपरेशन अगर डेल्टा एक्स लिखें तो वो कितना हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन होगा 15 इंटू टी टाइम हम कैलकुलेट करेंगे अभी कितने टाइम तक होगा, क्योंकि एसलेशन जी है। ठीक है, एसलेशन सॉरी क्या है 0 है। ठीक है, जी कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनेगी रिलेटिव सेपरेशन की और टाइम की, तो ये इक्वेशन बनेगी और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y = mx जैसी। स्लोप कितनी है उसकी 15 मीटर, 15 क्या है 15 मीटर पर सेकेंड क्या है उसकी स्लोप है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, ये तो बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, कितने टाइम तक एयर में रहेगा जरा इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो उतने टाइम तक फर्स्ट पार्टिकल एयर में रहेगा जरा उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ 1 को देखें तो 1 को कितनी हाइट से छोड़ा गया है, 1 की जो हाइट है स्टार्टिंग हाइट वो है 200 मीटर्स और कितनी स्पीड से छोड़ा गया है, तो वो स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड। और कब तक वो एयर में रहेगा, तो ये ऊपर तक जाएगा और नीचे जब तक ये गिर के ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये एयर में रहेगा। जरा टाइम निकालते हैं इसका, कितना टाइम होगा इसका।
तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक। तो ऊपर वाली डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव और इक्वेशन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका आखिरी पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा पूरे मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वही डिस्प्लेसमेंट होता है और वो होगा 200 मीटर्स और ये नीचे की तरफ है इसलिए होगा -200 इज इक्वल टू यू टी। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी तो कितनी होगी +15 और टाइम कितना है, टाइम हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो -12 g, g की वैल्यू कितनी है 10 और ये टी स्क्वायर। तो जरा इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -400 इज इक्वल टू हो जाएगा 30t माइनस 10t स्क्वायर। 10 0 0 0 के कैंसिल कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो बनी वो ये बनी आपकी टी स्क्वायर -3t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जिस टाइम तक वो एयर में रहेगा, यानी जिस टाइम तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है क्योंकि ये 40 है और ये 3 है। तो अगर हम रूट्स फाइंड करने की कोशिश करें तो 40 के अगर फैक्टर करें तो 2 × 2 4 और फिर क्या बचता है 10, 10 को 2 × 5 कर लेते हैं, देख लेते हैं हो सकता है बन गया 8 - 5, ठीक है। तो इसके रूट अगर हम बनाएं तो एक फैक्टर बन जाएगा t - 8 और एक फैक्टर बन जाएगा t + 5 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे काम का रूट है वो आ गया आपका 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड्स तक इनका जो मोशन रहेगा, रिलेटिव सेपरेशन रहेगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ता रहेगा। 8 सेकेंड्स तक ये इक्वेशन आपकी वैलिड रहेगी। तो इसीलिए ये 8 सेकेंड तक जो है वो स्ट्रेट लाइन रहा है, ये 8 सेकेंड तक है ये, ठीक। और 8 सेकेंड्स तक ये कितनी वैल्यू ले लेगा, कितनी वैल्यू अटेन कर लेगा। तो अगर इसमें इक्वेशन रखें तो कितना रिलेटिव सेपरेशन बढ़ जाएगा 8 सेकेंड तक, तो 15 × 8 तो वो कितना होगा, वो होगा 120 मीटर। तो वही है वैल्यू, 120 मीटर तक रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 1 जो है 1 ग्राउंड पे आ चुका होगा, 2 अब भी एयर में होगा। तो अब जो 1 है, 1 तो आपका एक्चुअल में रेस्ट में आ गया, 1 की वेलोसिटी भी 0 हो गई, 1 का एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया 1 का, क्योंकि 1 कहाँ गया, रेस्ट में। तो अब जो 2 का मोशन होगा वो सिंपल मोशन होगा जैसे कि अंडर ग्रेविटी होता है। तो अब जो 2 के लिए इक्वेशन आएगी वो सिंपल इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली सिंपल इक्वेशन आएगी। अब उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि अब तो 1 रेस्ट में आ गया, अब रेस्ट में आ गया, अब उसका एक्सेलरेशन g नहीं है। जब तक वो एयर में मूव कर रहा था तब तक उसका एक्सेलरेशन g था, और जब g था तब ये g से g क्या हो रहे थे, कैंसिल आउट हो रहे थे। तो अब इक्वेशन कैसी बनेगी, तो अब आपको जरा ढंग से देखना है। अब मैं बताता हूँ, जरा देखो आप इसको। अब सिचुएशन क्या होगी कि 8 सेकंड, जब 8 सेकंड बीत चुके हैं तब तक 1 जो है वो तो आपका आ चुका है ग्राउंड पे। 2 कितना ऊपर होगा उससे, तो हमने निकाला रिलेटिव सेपरेशन t इक्वल टू 8 मिनट में जो रिलेटिव सेपरेशन आ रहा है वो 120 मीटर आ रहा है। इसका मतलब 2 जो पार्टिकल होगा वो 1 से कितना ऊपर होगा, 120 मीटर ऊपर होगा, ठीक, ऊपर होगा और वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। 1 पहले नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 की स्पीड कम थी, वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। 2 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके नीचे आएगा। लेकिन अब जो सेपरेशन है वो 120 मीटर होगा, ठीक। और अब ये 2 जो है वो गिर रहा होगा, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम से इस टाइम तक की इक्वेशन लिखें तो अब जो आएगा आपका रिलेटिव सेपरेशन की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 120, ठीक, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो टाइम t है वो 8 सेकंड के बाद का टाइम है। अब जो टाइम ये मैं जो t लिख रहा हूं, ये t जो टाइम है वो बेसिकली क्या है, 8 सेकंड के बाद का टाइम है, ठीक है। अगर आप और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा s जो रिलेटिव सेपरेशन होगा, या डेल्टा x कुछ भी लिख लो, 120 माइनस, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस टाइम वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कुछ मान लेते हैं u नॉट है इस टाइम वेलोसिटी, u नॉट भी फाइंड कर सकते हैं, u नॉट t -8 प्लस हाफ जी टी -8 का होल स्क्वायर। अब ये जो टाइम t है वो स्टार्टिंग से टाइम है आपका,
अब ये जो टाइम t है, जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो जो टाइम t है वो अब यहाँ से टाइम चालू होगा, इस पॉइंट से टाइम जो है आगे चालू होगा। लेकिन अगर आप पूरी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो अब अगर आप इस तरह से इक्वेशन लिखोगे तो अब ये जो टाइम t है ये आपका स्टार्टिंग से टाइम t है 8 सेकंड तक। अब t की वैल्यू 8 पुट करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी 8 सेकंड तक जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कितना रहा है, वो रहा है 120 मीटर। ठीक है, 8 सेकंड के बाद क्या होगा, तो वो आप यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ, ये वैल्यू कुछ होती जाएगी और रिलेटिव सेपरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें अगर हम t=0 यहाँ से माने, हम पुराना मोशन हमने कैलकुलेट कर लिया, 8 सेकंड तक का हमने सॉल्व कर लिया, अब हम फिर से अपना नया टाइम शुरू करते हैं t=0 यहाँ से। तो इस इक्वेशन को अभी कैंसिल कर देते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देखो जरा, तो डेल्टा एस कितना आ रहा है, डेल्टा एस आ रहा है 120 माइनस ut माइनस हाफ GT²। अब इस इक्वेशन को देख के साफ समझ में आ रहा है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है, इसमें एक क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसका मतलब पैराबोलिक शेप होगी। ठीक, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। तो ये पैराबोला ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड्स है। और 10 सेकंड के बाद वो वापस जो है वो दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे और आगे फिर एक साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि आगे वो रेस्ट में रहेंगे। ठीक, 10 सेकंड अगर आपको जस्टिफाई करना है कि 10 सेकंड ही होगा तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। दूसरे पार्टिकल के लिए ये कितनी स्पीड से फेंका था, इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था। ग्राउंड उससे कितना नीचे है, ग्राउंड उससे 200 मीटर नीचे है। तो हम देख सकते हैं कि टोटल उसको ऊपर जाके फाइनल नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड ही होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन मान लिया हमने पॉजिटिव है, नीचे वाली भी मान सकते हो आप। h=ut प्लस हाफ AT² इक्वेशन लगाते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो -200, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो +30t, एसलेशन नीचे की तरफ है तो -12 g की वैल्यू 10 और इंटू t²। ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -40 = 6t माइनस t²। तो क्या इक्वेशन बन गई, t² माइनस 6t माइनस 40 = 0। फिर से इसके रूट्स बनाते हैं, तो 40 के रूट क्या बने थे, 2 × 2 4 × 2 × 5। तो 5 2 = 10, 10 - 4 6। तो क्या बन गया, t - 10 एक रूट आ गया और एक रूट आ गया t + 4 = 0। तो यहाँ से साफ t जो हमारे काम का टाइम आ गया वो 10 सेकंड आ गया, यानी दूसरे पार्टिकल को ऊपर से पूरा मोशन कंप्लीट करके नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पे जो ग्राफ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये 10 सेकंड पे जो ग्राफ है वो एंड हो गया है। 10 सेकंड के बाद दोनों पार्टिकल जो हैं वो ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और अब वो दोनों का रिलेटिव सेपरेशन डेल्टा x जो हो गया है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है और वो आगे टाइम के साथ 0 ही रह रहा है। क्लियर। तो आप जरा देखो इसको ढंग से, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है इसमें। यहाँ से दो पार्टिकल फेंके गए हैं, एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है। तो पहले रिलेटिव सेपरेशन 0 है, स्टार्टिंग में रिलेटिव सेपरेशन क्या है, स्टार्टिंग में रिलेटिव सेपरेशन 0 है। ये रिलेटिव सेपरेशन डेल्टा x लिख देते हैं इसको, ये टाइम है। ठीक, सिंस इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये तेज़ी से ऊपर जाएगा तो पहले रिलेटिव सेपरेशन दोनों के बीच का बढ़ेगा। ये भी ऊपर चलेगा, ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आना शुरू कर देगा, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर से जाके नीचे आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके नीचे आएगा, ये तेज़ी से नीचे बढ़ेगा, ये भी आ रहा होगा नीचे, फिर ये और नीचे पहुंच जाएगा, ये भी आ रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, फिर जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो ये भी नीचे आ रहा होगा लेकिन किसी पॉइंट पे होगा। उस टाइम तक इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन बढ़ेगा। क्या है वो टाइम, वो टाइम दिया आपको 8 सेकेंड। 8 सेकेंड हमने फाइंड किया वो टाइम। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, तो 1 तो अब रेस्ट में ही आ गया, तो उसके बाद तो अभी जब नीचे की तरफ आएगा तो रिलेटिव सेपरेशन अब तो कम होगा, तो उसके बाद से रिलेटिव सेपरेशन कम होना शुरू होगा। लेकिन कैसे कम होगा, उसकी शेप क्या होगी, तो पैराबोलिक शेप होगी, क्योंकि उसमें जो हाफ GT² का टर्म है वो आ रहा है और जब क्वाड्रेटिक का टर्म आता है तो पैराबोलिक शेप होती है। लेकिन स्क्वायर का जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट निगेटिव है, कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड नहीं होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। और 10 सेकंड के बाद वो भी जो 2.2 पार्टिकल है वो भी 1 के साथ ही आ जाता है, तो रिलेटिव सेपरेशन क्या हो जाएगा उनके बीच में, फिर से 10 सेकंड पर फिर से 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये है मोशन इस क्वेश्चन का।